हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को पूरी कर रहे होंगे। तो इसी बात पर हम आपकी पढ़ाई में मदद करने के लिए यानी हेल्प करने के लिए आज हम बीमीय सूत्र को निकालना सीखेंगे और हेल्प भी हो जाएगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम अपने टॉपिक को पहुंचते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बीमीय सूत्र को मानक रूप यानी इसका स्वरूप क्या होता है। यानी इसका हम सबसे पहले बीमीय सूत्र के बेसिक के बारे में समझेंगे। तो बेसिक है इसका, यानी मानक रूप होता है इसका m की पावर ये और l की पावर b और t की पावर c। इसका क्या होता है, मानक रूप होता है। बीमीय सूत्र निकालने का ये मानक रूप है। ये हमें नहीं पता होगा तो हम नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर m, l और t ये क्या है, ये भौतिक राशि हैं। और जो ये b और c क्या है, उस राशि की बीमा है। बीमा क्या होती है अभी हम आगे समझते हैं। तो हमें बीमाओं को लिखने के लिए यानी उसका संकेत लिखने के लिए हमें कोष्ठक की ज़रूरत होती है। यानी हम जो बीमाओं की जो संकेत होता है, भौतिक राशि का जो संकेत होगा जिसे MLT होगा, इसी के फॉर्म में हम सबको लिखेंगे। तो जो इसको होगा तो हम ब्रैकेट में ही लिखेंगे, यानी कोष्ठक में, बड़े वाले कोष्ठक में के अंदर ही लिखेंगे, तभी बीमीय सूत्र हमारा माना जाएगा। तो हमें इसे पता करने के लिए यानी इसे निकालने के लिए हमें भौतिक राशि का मतलब जिस राशि का हम निकालेंगे उसका क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले तो हमको उसका सूत्र पता होना चाहिए। यानी हमें बीमीय सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले उस भौतिक राशि का सूत्र पता होना चाहिए। यानी जो जिस राशि का हम बीमीय सूत्र निकालेंगे उसका सूत्र हमें पता होना चाहिए। और दूसरी बात, जो हम बीमीय सूत्र निकालेंगे उसको एसआई मात्रक में ही समझेंगे। हम ये समझ कर चलेंगे कि इनका सबका एसआई मात्रक में ही हम निकालते हैं। यानी हम जो कुछ भी लिखेंगे वो एसआई मात्रक में, उसका मात्रक यानी यूनिट केवल एसआई में होगी। चलिए अब हम अपने टॉपिक पर पहुँचते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल का देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था कि सबसे पहले हमें इसका सूत्र पता होना चाहिए। अगर सूत्र नहीं पता होगा तो हम नहीं निकाल पाएंगे। तो इसका सूत्र होता है लंबाई एंड चौड़ाई, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। किसका सूत्र है ये, क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हमें सबका एसआई मात्रक जब पता होगा तभी हम निकाल पाएंगे। तो माना हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि माना हमारा ये कमरा है, मतलब खेत है। मान लीजिए हमारा खेत है, यानी ये 20 मीटर लंबा है और 10 मीटर चौड़ा है, मान के चलते हैं हम। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो आखिरी में इसका यूनिट होता है, यहाँ पर भी मीटर है और यहाँ पर भी मीटर है। तो इसलिए ये लंबाई था, ये चौड़ाई था, लेकिन ये दोनों मीटर में ही है। इसलिए अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जो यम है हमारा क्या है, यहाँ पर यम है हमारा द्रव्यमान का और यल है लंबाई का। यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कुछ भी हो सकता है। सबको हम अगर नापेंगे एसआई मात्रा में मीटर में तो सबके पीछे मीटर ही आएगा। इसलिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई कुछ भी होगा तो हम उसको यल ही लिखेंगे। और अगर टी की बात करें, टी यानी समय तो सब में वही रहेगा। द्रव्यमान भी वही रहेगा सब में, कि बस केवल इसमें बदलेगा। लंबाई होगा, मोटाई होगा, चौड़ाई होगा, ऊंचाई होगा, कुछ भी होगा तो हम यल ही लिखेंगे। तो अब यहाँ पर देखते हैं यानी यल था, यानी लंबाई था ना। तो सबसे पहले हम बताया था कि सबको कोष्ठक के अंदर ही लिखेंगे, यानी सबसे पहले ब्रैकेट लगाएंगे।
अब यल लंबाई है तो लंबाई के लिए हमने क्या बताया है कि यल लिखेंगे, तो यहाँ पर यल लिख देंगे। फिर यहाँ पर देखते हैं, फिर इसको बंद कर देंगे ब्रैकेट, और यहाँ पर क्या लगा है, गुणा लगा है, तो गुणे में कर देंगे इसको। और फिर चौड़ाई है, चौड़ाई के लिए भी यल लिखेंगे, क्योंकि हम किसी को भी नापते हैं, जैसे यहाँ पर बताया, तो इसका आखिरी में यानी यूनिट जो है वो मीटर ही है। ये लंबाई है, चौड़ाई है, लेकिन मीटर में ही मापा गया है। तो लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई कुछ भी होगा तो उसके लिए हम एल ही लिखेंगे। तो इसको भी डिब्बे के अंदर एल लिख देंगे। अब इसको अगर गुणा करेंगे तो क्या होगा, यानी यहाँ पर आधार बराबर हैं और घात इसकी एक एक है, तब ये क्या हो जाएगा हमारा। फिर डिब्बा ज़रूर लगाएंगे, डिब्बा नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर डिब्बा लगा के फिर एल लिखेंगे, और एल की पावर 2 लिखेंगे, क्योंकि एक यहाँ पर था, एक यहाँ पर जुड़ जाएगा, गुणा है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर इसको बंद कर देंगे। अब इसको हम पढ़ेंगे क्या, ये नहीं पढ़ेंगे कि यल की पावर 2 या फिर एल स्क्वायर, इसको पढ़ेंगे हम L2, यानी क्षेत्रफल का जो विमीय सूत्र होता है वो L2 होता है। अब अगर हम इसके फॉर्म में लिखें, इसके मानक रूप के फॉर्म में लिखें, तो क्या हो जाएगा हमारा। तो अगर हम पहले से ही जानते हैं कि अगर किसी के ऊपर 0 घात होती है, अगर किसी के ऊपर मान लिया यहाँ पर हम लिखते हैं 2 की घात अगर 0 करते हैं तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पर अगर हम 100 भी लिख दें, अगर 0 इसका घात कर देंगे तो वो हमेशा 1 ही माना जाएगा, चाहे वो चर हो या अचर हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं यम है, और इसमें यम है नहीं, जो इसमें नहीं होगा इसको 0 कर देंगे। तो सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पर डिब्बा, और यहाँ पर लिखेंगे यम। यम यहाँ पर है नहीं, तो हम सबसे पहले इसको यहीं से देख के लिख लेंगे। यहाँ पर हमने लिख लिया यम। अब यम लिखा यहाँ पर, तो यम था, तो यम यहाँ पर था नहीं, तो इसलिए इसको 0 कर देंगे। और फिर यहाँ पर देखते हैं यल है, तब यहाँ पर यल लिखेंगे। और अब इसमें देखते हैं एल की पावर कितनी है, 2 है, यानी यहाँ पर 2 कर देंगे। और अब इसमें यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर टी है, लेकिन इसमें टी नहीं है, तो फिर टी को 0 कर देंगे, फिर डिब्बा लगा देंगे। बस यही हमारा हो गया क्या, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र ये है। और अगर हम इसकी बीमा की बात करें, ठीक है, चलिए अब हम दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं। और जैसे अब हमें निकालना है आयतन का, अगर हम आयतन की बात करें तो इसका भी हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, सूत्र पता होना चाहिए। तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे में ऊंचाई, इसका सूत्र होता है। तो हमने ऊंचे ही बताया था कि अगर लंबाई होगा, चौड़ाई होगा या ऊंचाई होगा तो हम सबको किस में लिखेंगे, एल में लिखेंगे। कुछ भी होगा या फिर मोटाई होगा तो हम सबको किस में लिखेंगे, एल में लिखेंगे। तो यहाँ पर लंबाई था सबसे पहले, तो फिर हम डिब्बा ज़रूर लगाएंगे। डिब्बा लगाने के बाद हम लिखेंगे लंबाई के लिए यल, फिर डिब्बा बंद कर देंगे। यहाँ पर गुणे है तो गुणे करके फिर चौड़ाई भी होगा तो क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। तो यहाँ पर भी एल कर देंगे डिब्बा लगा के। फिर गुणे है तो गुणे लगा के, फिर यहाँ पर ऊंचाई है तो ऊंचाई भी होगी तो क्या करेंगे, एल लिखेंगे। तो एल लिख दिया, फिर इसको भी डिब्बा में बंद कर दिया। अब हमने क्या पढ़ा था, घातांकों के नियम में हमने पढ़ा था कि अगर गुणा है और सबका आधार समान है तो जुड़ जाएंगी घातें। तो यहाँ पर एक घात है, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर, तो सबसे पहले एक डिब्बा लिखेंगे, फिर उसमें एल लिखकर, फिर अब यहाँ पर एल कितने हैं, यहाँ पर एल है हमारे 3, तो यानी यहाँ पर 3 कर देंगे, फिर डिब्बा लगा देंगे। अब ये क्या हो गया, अब हमारा आयतन का हो गया विमीय सूत्र। अब अगर इसकी बीमा की बात करें तो आयतन की बीमा कितनी है, 3, तब इसका हमारा ये विमीय सूत्र हो गया। अगर हम इसको इस यम एल टी के फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा हमारा, तो हम यहाँ पर देखते हैं, अगर एम एल टी के फॉर्म में लिखें
तो यहाँ पर क्या था, यहाँ यम हमारा है नहीं, तो जो नहीं होगा इसको जीरो कर देंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे डिब्बा लगा के, फिर यम लिखेंगे, यम इसमें है नहीं तो यम को जीरो कर दिया। फिर यहाँ पर एल लिखेंगे, यानी यल सूत्र में होता है ना जो मानक रूप है, तो ये इसमें यल है तो यल कितना है 3 है, तो 3 लिख देंगे। फिर अब टी होता है तो टी लिख करके फिर इसमें देखेंगे टी है ही नहीं, तो अगर नहीं होगा तो फिर जीरो कर देंगे, फिर डिब्बा बंद कर देंगे। फिर यही हमारा क्या होगा, फिर इसका ये आयतन का विमेय सूत्र हो गया। चलिए अब देख लेते हैं आगे। अब आयतन हो गया तो हम और कुछ जान लेते हैं। अब हम चाल का निकालते हैं, चाल या बेग, चाल को ही बेग कहते हैं। चाल या बेग होगा तो इसका विमेय सूत्र क्या होगा, चलिए निकाल कर जान लेते हैं ना, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है कि रट्टा मारें, हम निकाल कर ही बता देते हैं। चाल, अब इसका हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, सूत्र पता होना चाहिए। तो इसका सूत्र क्या होता है, दूरी होता है, दूरी बटे समय। चाल का क्या है, ये सूत्र है। तब हम देखेंगे दूरी, तो दूरी होगी हमारी तो किस में नापेंगे, लंबाई में नापेंगे ही ना। तो लंबाई होगी तो क्या लिखेंगे, लंबाई होगी तो हम लिखेंगे डिब्बा लगा करके, फिर यहाँ पर लंबाई होगी तो एल लिखेंगे, यानी एल लिख दिया, फिर डिब्बा बंद करके, फिर यहाँ पर बटे था तो बटे लिख दिया। फिर समय है, समय को हम किस में क्या लिखेंगे, समय होगा तो टी लिखेंगे, तो फिर टी लिख दिया, इसको भी डिब्बे में बंद कर दिया। अब अगर हम घातांकों के नियम में पढ़े हैं कि इसको भी ऐसे रहने देंगे, और हम पढ़े हैं कि अगर बटे की में होगा, अगर उसको हम ऊपर ले जाएंगे तो गुणे में होकर के फिर उसकी घात में चिन्ह का परिवर्तन हो जाता है। यानी यहाँ पर टी लिख दिया ये वाला, फिर यहाँ पर एक था ना प्लस का एक, तो यहाँ पर माइनस का एक हो जाएगा। फिर अगर हम इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाए, ये जुड़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर एल एल सब बराबर थे, यहाँ पर एल है यहाँ पर टी है, तो इसको हम लिख देंगे, डिब्बा लगाएंगे, फिर डिब्बी के अंदर लिखेंगे एल, एल होगा, फिर गुणा करते हैं तो एल को टी से गुणा करेंगे तो एल टी ही रहेगा, तो एल टी लिख दिया, फिर इसको -1 कर दिया। -1 क्यों होगा, क्योंकि वो ऊपर गया था, बटे में था तो ऊपर गया तो चिन्ह बदल गया, इसलिए माइनस का हो गया। अब ये इस क्या होगा, चाल या बेग, चाल या बेग का हो गया। अगर बेग कहेगा तब भी हम यही लिखेंगे, और चाल कहेगा तब भी यही लिखेंगे। तो ये क्या होगा, ये हमारा इसका होगा विमीय सूत्र, यानी चाल का विमीय सूत्र होता है LT-1। अब अगर इसको हम MLT की फॉर्म में लिखें इसकी इस तरह, तो लिखेंगे जो नहीं होगा इसको जीरो कर देंगे। सबसे पहले डिब्बे लगाएंगे, फिर उसके बाद में हमें लिखना होता है यम, तो यम लिख देंगे। अब इसमें देखेंगे यम है नहीं, तो जो नहीं होगा उसको जीरो कर देंगे, तो इसको जीरो कर दिया। और फिर देखते हैं, अब इसके बाद में होता है यल, तो यल लिख देंगे। अब यल यहाँ पर देखते हैं एक था तो ऐसे ही रहने देंगे। अब यहाँ पर टी होता है तो टी लिख देंगे, और टी इसमें कितना था, -1 था, -1 करके फिर डिब्बा को बंद कर दिया। अभी ये इसका हो गया विमीय सूत्र। हम इसको बोलें या इसको बोले दोनों एक ही हैं, क्योंकि यम की घात 0 है, जिसका घात 0 होता है उसका मान 1 हो जाता है, दोनों एक ही चीज़ है। तो हम दूसरा कोई और देख लेते हैं, एक हम देख लेते हैं बल का। सबसे पहले त्वरण का देखते हैं, त्वरण के बाद में बल का देखेंगे। तब त्वरण का क्या होगा, त्वरण का क्या होता है, त्वरण का सूत्र हमें पता होना चाहिए ना। तो त्वरण का सूत्र होता है वेग बटे समय, यानी वेग परिवर्तन। तो परिवर्तन से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें केवल ये देखना है। तो हम इसको देखेंगे तो इसका अब वेग है, हमने यहाँ पर वेग या चाल का निकाला भी है, तो इसका क्या लिख देंगे LT-1, डिब्बे के अंदर लिखेंगे LT-1, फिर डिब्बा लगा देंगे, फिर यहाँ पर बटा था तो बटे लगा दिया, फिर समय था, समय को हम किस में लिखते हैं, टी में लिखते हैं, तो यहाँ पर टी लिख देंगे, फिर इसको भी डिब्बे में भी बंद कर देंगे। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले इसको डिब्बे लगाएंगे, फिर यहाँ पर लिख देंगे यल,
यल, फिर टी माइनस का 1 कर देंगे, फिर इसको डिब्बे पे मैंने इसको यहाँ पर लिख लिया है। फिर गुणे लगाएंगे, गुणे अगर जो बटे में होता है उसको ऊपर ले जाते हैं तो उसकी घात में परिवर्तन हो जाता है, चिन्ह में, घात की चिन्ह में। तो यहाँ पर थी टी की पावर 1 थी, तो यहाँ पर हो जाएगा डिब्बे लगा कर लिखेंगे टी, फिर माइनस का 1 हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसको क्या हो जाएगा हमारा। अब हो जाएगा ये एल टी, डिब्बा लगाएंगे सबसे पहले तो यल है, यानी इसको हमको गुणा करना है, तो यहाँ पर कुछ है नहीं यल की तरह, तो यल ही लिख देंगे। और अब इसमें देखते हैं टी यहाँ पर भी है, टी यहाँ पर भी, यानी आधार समान है, तो इसको हम जोड़ देंगे। तो अब यहाँ पर टी लिखेंगे, टी के बाद में देखते हैं यहाँ पर भी एक था, यहाँ पर भी एक, और माइनस माइनस प्लस होता है, तो 1 और 1 2, यानी 2 हो जाएगा, और दोनों के पास माइनस था तो 1 माइनस लिख लेंगे। बस अब ये हो गया हमारा त्वरण का बीमीय सूत्र एल टी माइनस 2। अगर इसको हम इसके फॉर्म में लिखे, एम लिखे, तो लिख देंगे, डिब्बा लगाएंगे, सबसे पहले यम लिखेंगे, इसमें देखेंगे कि यम है ही नहीं तो इसको 0 कर देंगे, फिर यल लिखेंगे, यल देखेंगे 1 था तो ऐसे ही रहने देंगे, फिर टी देखेंगे, अब टी यहाँ पर लिखेंगे, तब उसके बाद में देखेंगे कि टी माइनस का 2 था तो माइनस का 2 लिख देंगे, फिर डिब्बे लगा देंगे। अब ये हमारा हो गया त्वरण का बीमीय सूत्र। चलिए अब आओ एक और देख लेते हैं, फिर अपने आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा अच्छे से, और अगर बार बार लिखेंगे तो याद भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसको याद करने का। अब हम बल का देख लेते हैं। बल का सूत्र क्या होता है? बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण। तब अगर इसको हम देखें तो द्रव्यमान को किस में लिखेंगे? द्रव्यमान को यम में लिखेंगे। यहाँ पर भी था ना कि द्रव्यमान को किस में लिखेंगे? हम यम में लिखेंगे, यानी द्रव्यमान होगा तो उसकी जगह यम करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, सेट नहीं हो रहा सर। तो यहाँ पर द्रव्यमान था तो यम लिख देंगे, सबको डिब्बे में ही लिखेंगे। और फिर यहाँ पर गुणा था तो इसको डिब्बा बंद करके फिर गुणे करके फिर त्वरण कर देंगे। हमने भी त्वरण का निकाला भी था। त्वरण का क्या निकाला था? एल टी माइनस 2, फिर इसको डिब्बी में करके लिख देंगे एल टी माइनस 2। अब इसको हमें गुणा करना है, तो यहाँ पर भी यम था, यहाँ एल है, टी है, यानी इसके बराबर कोई नहीं है ना, फिर इसके बराबर यहाँ पर कोई है, तो इसको सीधी गुणा कर देंगे, अगर एम एल टी हो जाएगा तो इसको लिख देंगे हम यम, डिब्बे के अंदर एम यल फिर टी, और यहाँ पर माइनस 2 था तो माइनस 2 लिख देंगे, तो इसको डिब्बे में बंद कर देंगे। अभी हमारा क्या होगा? बल का बीमीय सूत्र होगा। अगर हम इसको एम एल टी की फॉर्म में लिखे तभी ऐसा रहेगा ना। चलिए दोबारा देखते हैं इसको, ये तो हमने गुणा किया तब आ गया। अब इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, तो डिब्बा लगाएंगे, डिब्बे के बाद में लिखेंगे एम, एम लिख दिया, फिर यहाँ पर देखेंगे एम कितने हैं? 1 है, तो ऐसे ही रहने देंगे। फिर उसके बाद क्या होता है? यल होता है तो यल लिखेंगे, इसमें देखेंगे यल क्या है? यल 1 है, तो ऐसे ही रहने देंगे। फिर टी होता है तो टी लिखेंगे, टी यहाँ पर कितना था? माइनस का 2 था तो माइनस का 2 लिख देंगे, फिर डिब्बे बंद कर देंगे। अब ये हमारा क्या होगा? बल का बीमीय सूत्र हो गया। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। और हम कुछ थोड़े बहुत यहाँ पर दे देते हैं। चलिए यहाँ लिख देते हैं कि आप सभी को इस चीज़ से प्रैक्टिस भी कर लेनी है। जैसे हुआ दाब, दाब हो गया। दाब का सूत्र क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। और देखते हैं, और आवेग जैसे है तो आवेग का क्या होता है? आवेग का होता है बल गुणे समय, बल गुणे समय। और कार्य का क्या होता है? कार्य का होता है बल गुणे विस्थापन। विस्थापन होगा तभी हम किस में लिखेंगे? एल में लिखेंगे, क्योंकि विस्थापन एक दूरी है। अगर हम नापेंगे विस्थापन को, अगर
मान लिया कोई व्यक्ति चलता है 20 मीटर, तो उसमें विस्थापन भी 20 मीटर हुआ है, तो 20 मीटर यानी मीटर पीछे आ गया ना, तो वो दूरी में ही तो नपेगा। यानी इसके विस्थापन के लिए हम यल लिखेंगे, और बल है तो बल का सूत्र ये लिख देंगे। यहाँ पर था जो ये बल का सूत्र है, तो इसको लिख देंगे, फिर गुणे में एल लिख देंगे, फिर ऐसे इसको निकाल लेंगे। ऐसे ही होता है ये सब। और आशा करते हैं कि सभी लोग आप समझ गए होंगे। तो अगर समझ में आ गया हो, अगर आपको लगता है कि इससे कुछ फ़ायदा होने वाला है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, एंड अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग जान जाएं।